कि एक बार जब परीक्षित जी महाराज जी को श्राप लगा है श्रृंगी ऋषि का, तो समस्त वैभव को राजपाट को छोड़कर के परीक्षित जी महाराज आकर के विराजमान हुए हैं गंगा तट पर। सुखदेव जी महाराज उन्हें कथा सुनाने के लिए पधार रहे हैं और जैसे ही मार्ग में आए तो सारे के सारे देवता अमृत का घट लेकर के गड़ा लेकर के सुखदेव जी महाराज जी के सामने उपस्थित हुए। आकर के कहा कि प्रभु आप परीक्षित जी महाराज जी को कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं ना? कहा परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। तो कहा एक काम करिए, ये जो अमृत का कलश हम लेकर के आए हैं, ये अमृत का कलश है और इस अमृत की इतनी महिमा है कि एक बार कोई घूंट दो घूंट पी ले तो वो अमर हो जाता है। चाहे वो पापी हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे कुछ भी हो, एक बार अगर अमृत पी ले तो वो अमर हो जाता है। आप ये अमृत ले जा करके परीक्षित को दे दो, परीक्षित पिएगा तो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा, कोई भी उसका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। हजारों तक्षक आ जाएं लेकिन कोई भी परीक्षित को हाथ भी नहीं लगा पाएगा, वो अमर हो जाएगा। आप अमृत ले जा करके दे दो। जिस अमृत के लिए देवताओं ने दैत्यों से झगड़ा किया, जिस अमृत के लिए मेरे भाई बहन देवताओं ने असुरों से देवासुर संग्राम किया, युद्ध किया, लड़े, किसी दैत्य को पीने नहीं दिया, ऐसे अमृत को सामने से ला करके दे रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज जी समझ गए कि बदले में कुछ न कुछ तो इनको चाहिए, बिना कारण के देने वाले नहीं। तब पता चला, देवता कहते हैं कि हे प्रभु अमृत तो ले जाकर के सुखदेव जी महाराज आप परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में एक काम करिए, ये कथा रूपी अमृत जो आप उन्हें पिला रहे हैं, इस अमृत का पान आप हमें करवा दीजिए। सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, रे देवताओं, कहा तो तुम्हारा ये तुच्छ अमृत और कहा हमारा ये कथा रूपी दिव्य अमृत, भला इस अमृत की तुलना इस सामान्य अमृत से हो सकती है? वो देवता भी हाथ जोड़ करके मेरे भाई बहन खड़े रहते हैं, तरसते हैं, लेकिन स्वर्ग में बैठ करके भगवान की लीला कथा का श्रवण पान नहीं कर पाते।